बस आपका सीपीयू नहीं करता है, वो भी बदल देंगे। ठीक है। और ये भी चल जाएगी ना स्क्रीन तो? आज वो सो रहा है प्यार से तो। मैंने एक्सेल की क्लास की लिंक भेजी है। हाँ, जूम पे क्लास चालू हो रही है, ले लो ना। बाकी कल के 2 दिन के मैं रिकॉर्डेड भेजती हूँ आज। ये क्यों अंश, जैसे ये ऑनलाइन वाला बच्चा कुछ डाउट वगैरह पूछेगा तो मुझे दिखेगा इसमें? हाँ, जूम पे क्या ओबीएस से चलने लगते हैं। यहाँ पे उसकी दिखेगी। ठीक है। और ये कोई कॉलेज वाली नहीं हो ना, तो मैं कुछ नया शुरू करने वाला था। फिर 11 से 12 में पढ़ेगी तो उसको आधा समझ आएगा। फिर ये घंटे में काफी मेरे पास ये पेज है। तो ये मैनेज कैसे करेगी? नहीं अभी फिर मैं क्या करूँ इन लोगों के लिए? हाँ बेटा
चलो अपन पेस्ट स्पेशल देखने वाले थे ना, पेस्ट स्पेशल देखने वाले थे ना क्या? हाँ डेटा वेरिएशन हो गया था। अच्छा वैल्यू पेस्ट हो गया था पेस्ट स्पेशल का, आप फिर से देख लेंगे क्या जरूरी था पेस्ट स्पेशल के लिए? कॉपी करना। सभी थे ना वैल्यू पेस्ट कराए, मतलब 60 में दोनों ही थे ना। इसमें 60 के बच्चे का है, एक ये 60 दो, अच्छा आप तो 60 के और ये सब 61 वाले। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था नीचे, है ना? फिर से देख लेते एक बार, डिलीट कर रहा हूँ मैं इतना डेटा। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा था, ये फॉर्मूला लगा हुआ था मेरा, इस फॉर्मूले को मैं नीचे पेस्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था, मतलब ये डेटा में टोटल यहाँ पर पेस्ट कर रहा था, है ना? मुझे फाइनल रिपोर्ट दे रही थी, देखना था कि इन लोगों का इतना इतना टोटल है, तो मैं पेस्ट कर रहा था तो एरर आएगी। ये एरर क्यों आ रही पहले तो ये भी बता देता हूँ मैं, बता दो ना चाहिए तो पता चला हम सिर्फ एरर का वेट कर रहे, आंसर गलत भी आ सकता था, है ना? आंसर गलत भी आ सकता था। एरर क्यों आ रही है? जिसने लॉग पढ़ा है वो बता सकता है, शायद 60 में मैंने लॉग बताया है, लॉग कैसे होता है बताया पेज नंबर 60 में, उसको तो थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए कि एरर कैसे आएगी, कैसे आएगी होगी। अच्छा देखो ध्यान रखो, यहाँ पे एरर आ रही, लेकिन वही मैं इसके सामने पेस्ट कर रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर उसी कॉलम के सीक्वेंस में, है ना? तो एरर नहीं आ रही, जीरो से आ रहा है, इधर कुछ लिखा नहीं है अभी, जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा ऐसे टोटल होते जाएगा। तो जिसने लॉग पढ़ा है वो, उसको तो थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, तो फिर वो लॉग भी नहीं लगा पाएगा, नहीं तो वो लॉग भी नहीं लगा पाएगा। देखो क्या होता है, पहले फॉर्मूले को समझो, स्क्रीन पर देखो, यहाँ फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक लगा था, पहले ये देखो, बताओ मुझे फॉर्मूला किस सेल पे लगा था? C3 से, है ना? और फॉर्मूला लगा कौन सा सेल पे? G3 पे, और रेंज क्या दी थी? C3 से F3। अब आप देखो, मतलब G3 से लेकर C3 से F3 तक, मतलब जिस कॉलम में फॉर्मूला में लगा रहा हूँ उसके पहले 1 2 3 4 कॉलम चाहिए कम से कम उसको, उसके लेफ्ट साइड, है ना? जहाँ भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना मैं, जिस सेल पे अप्लाई कर रहा हूँ उसके लेफ्ट साइड 4 सेल उसको ऐसे खाली चाहिए, 4 कैसे कॉलम वाइज, रो वाइज, है ना? 1 2 3 और 4। अब मैं यहाँ के बाद फॉर्मूले को पेस्ट कर रहा था यहाँ, तो क्या 4 कॉलम है क्या उससे पहले? कितने कॉलम थे बस? 2 थे, और वो भी एक में तो नाम ही लिखा था और एक तो नंबर था, चलो, और बाकी 2 कॉलम नहीं गए इसके बाद, तो उसको मिला ही नहीं, उसको रेंज ही नहीं मिली। लेकिन वही मैं यहाँ के बदले देखो, यहाँ से कॉपी करके यहाँ आ गया था एकदम उसके नीचे, तो उसको 1 2 3 और 4 कॉलम मिल रहे थे, देखो चेक करते, पहले यहाँ पेस्ट करा तो फॉर्मूला चेक करे तो रेफरेंस ही नहीं ले पाया, कुछ था ही नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पेस्ट करके देखा, यहाँ से बिल्कुल एकदम उसी कॉलम के नीचे, तो क्या हो रहा है? अच्छा यहाँ वो एरर आ गया ना, इसलिए एरर टू एरर दे रहा है ना, ये यहाँ से डेटा हटा था। तो देखो इसको क्या हो रहा है, मिल गए 4 से, लग गए ना उसके सामने। तो लॉग में मैंने बताया था कि फॉर्मूला चलता है या नीचे चलेगा या फिर साइड में, तो वैसा वैसा ही नीचे आया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन यहाँ के बदले यहाँ आया तो कॉलम शिफ्ट हो गए ना उसके 4 कॉलम, और उधर जगह भी नहीं। हाँ अगर उधर होता, जैसे कि और कहीं पेस्ट करता हूँ बिल्कुल ये अलग जगह भी, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, कहीं भी कर दिया, यहाँ कर दिया भाई, यहाँ कर दिया, तो भी एरर नहीं, क्यों? क्योंकि इसके भी पहले 4 कॉलम है, इसके भी पहले, है ना? तो लग गया फॉर्मूला, जीरो आंसर आया क्योंकि कुछ डेटा नहीं है। तो फॉर्मूला इस तरह से चलता है, कभी इधर कभी उधर, और उसके हिसाब से डेटा मिलता नहीं है ना? जैसे मैं सम के टाइम बता रहा था कि अभी आप ब्रेक कर रहे हो तो आंसर आ रहा है, पर कभी कभी नहीं आएगा आंसर, है ना?
अटेंडेंस शीट में मैंने आपसे पी और ए को क्राइटेरिया दिया था, लेकिन आप ब्रेक कर रहे थे तो आंसर नहीं आ रहा था सब पे, क्योंकि उसको क्राइटेरिया नीचे मिल नहीं रहा था, पी ए की जगह पे फिक्स था, है ना। तो ऐसा होगा कभी कभी। तो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं वैल्यू बेस, तो वैल्यू बेस पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी लॉग करने में भी ये तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वैल्यू पेस्ट वगैरह करने के टाइम भी, या पेस्ट स्पेशल के टाइम। तो मुझे तो ये आंसर देना है यहाँ से, मुझे तो ये वाला आंसर यहाँ पर देना, एक रिपोर्ट देना मुझे तो फिर अपन ने क्या तरीका निकाला था, इसको पेस्ट स्पेशल कर देते भैया। कॉपी किया, यहाँ पर आ गया, पेस्ट स्पेशल के लिए क्या करा था अपन ने, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल को ओपन किया था। बाय डिफॉल्ट ऑल होता है ना। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, तो मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना ही नहीं, करना है क्या फॉर्मूला पेस्ट, फॉर्मूला तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट हो ही रहा था। ये वैल्यू मुझे उस वैल्यू को देना था कि वो क्या लिखी है, और ओके, तो ये आंसर आ गया था ना। अब बस ये है कि ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, इसको F2 करके देख रहा हूँ तो कुछ भी मिलेगा नहीं, है ना, आंसर नहीं मिलेगा, मतलब फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आंसर आ गया और ये फिक्स हो गया है। ठीक है, ये वैल्यू बेस तो करके देख लिया था ना। अब इससे इसका कोई लिंकअप नहीं बचा, ये जरूर ध्यान रखना। आप सोचो यहाँ कुछ चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कुछ चेंज हो जाए तो यहाँ हो जाए, ये नहीं होगा कभी भी। अगर आप चाहते हो कि इन्हीं में तो आंसर भी दूं और यहाँ कुछ चेंज हो तो यहाँ भी हो जाए, क्या चाह रहे हो, मुझे आंसर भी देना है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ चेंजेस हो। यहाँ चेंज कब होगा, जब यहाँ चेंज होगा, ऑब्वियसली है ना। अगर ये डिलीट हो रहा तो ये 0 हो रहा, ये कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके लिए भी आप एक रास्ता कर सकते हो। कभी कभी हो सकता है ना कि मैं चाहूँ कि यार चेंज हो, तो फिर सिंपल सा कर सकते हो आप, इक्वल का साइन लगाओ और उसको लिंक करा दो, बस क्लिक कर दिया, जैसे हम प्लस करने के लिए करते हैं ना, इक्वल टू दिस, फिर प्लस दिस करते जाते। तो किसी को प्लस करना है क्या, मुझे तो सिर्फ इसको लेना है वहां से, इक्वल टू दिस और इंटर, तो ये कनेक्ट हो गया उससे। देखो इसको F2 करके देखता हूँ, ये G3 दिखाएगा हमेशा। अब अगर G3 में कुछ चेंजेस होगा, मान लो G3 में यहाँ कुछ चेंज हुआ, जैसे ही 0 हुआ तो अपने आप ये 0, ये भी आपको बहुत बार काम पड़ेगा, है ना। वैल्यू बेस तो करके देख लिया, इसको भी एक बार चेक करके देख लो। बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कि वहां से डेटा मुझे दिखाना है ना। एक बार देखो करके, इक्वल्स टू उसको कनेक्ट कर दो, इंटर मार दो, है ना। करते जाओ ना, करके देखना पड़ेगा हर चीज। देखिए इक्वल्स टू दिस कनेक्ट करके, और उसको ड्रैग कर दे तो सब पे लग जाता हो। देखो उसको ड्रैग करने पे जो सेकंड नंबर का नाम सेकंड नंबर पे कनेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि एक नीचे उतरा ना फॉर्मूला। G3 था मेरा, फिर G3 से G4, G4 से G5, G5 से G6, है ना। ठीक है, देख लिया कनेक्ट करके, है ना। ये कब करोगे, जब ऊपर का आंसर चेंज हो और आप चाह रहे हो कि चेंज हो जाए। ये कब करोगे, अरे ये इक्वल टू कब करोगे, जब आप चाह रहे हो कि वहां आंसर चेंज हो तो यहाँ भी हो जाए। अब इधर देखो स्क्रीन पे, देखो हो गया तो इधर देखो स्क्रीन पे, ये किसी भी चीज को इक्वल से कनेक्ट कर सकते हो। अब इक्वल्स टू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो ये रमेश, तो ये रमेश को भी बताएगा, है ना। कि रमेश की जगह में सूरज लिखाएगा तो सूरज भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नंबर्स पे चलेगा, सब पे चलेगा। ठीक है, ये किसी एक शीट से दूसरी शीट पे भी आ सकता है। मान लो मुझे इस वाली सीट से लेना है, शीट ये सब ये वाली सीट थी मेरी अटेंडेंस, यहाँ से मुझे ये लेना कितने प्रेजेंट थे ना, फर्स्ट वाला रमेश। तो मैं कौन सी सीट में काम कर रहा था, अभी मैं कर रहा था इसमें कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, इक्वल तो लगाए थे, फिर नीचे उस शीट में जाऊंगा,
देखो ध्यान रखना, जैसे ही उस शीट में जाऊंगा तो शीट का नाम आने लग गया, फॉर्मूला बार में इक्वल टू शीट 1। दिख रहा है फॉर्मूला बार में नाम, एक ही शीट का क्या नाम था। अगर सब टोटल की शीट में जाऊंगा तो देखो सब टोटल लिखा है, मतलब ये वो भी बताएगा कि आप कौन सी शीट में पहुंच गए हो, है ना। सेम शीट में थे तो कोई नाम नहीं बता रहा था, पर अब मैं दूसरी शीट में जा रहा हूँ ना, फॉर्मूला लगा के ये शीट 1 में गया, मेरे यहाँ से इस प्रेजेंट को कनेक्ट कर दिया और एंटर, आ गया आंसर। अब इसको देखो, मैं कब भी चेक करूंगा तो ऐसा बताएगा कि इक्वल्स टू शीट 1 का L3। मतलब क्या होगा इसका मतलब, शीट 1 में L3 नंबर का जो सेल है वहां से वैल्यू आ रही है ना। पढ़ना भी आना चाहिए, कभी आप कुछ रिव्यू करो किसी की रिपोर्ट में तो ध्यान रखना है कि डेटा आएगा, हो सकता है कि अदर शीट से आ रहा हो उसको डिलीट ही कर दो। मान लो अपन उसको सफाया कर दिया, मेरे कोई काम की नहीं, पर पता चला यहाँ कनेक्ट हो उससे, है ना। यूं आंसर दिखेगा ऐसा ही, पर जैसे ही उस पर क्लिक करोगे या F2 करोगे, फॉर्मूला बार देखोगे तो प्रॉपर बताएगा कि ये वहां से उठा है। ये 2 लाख ये कहाँ से आया, इसको देखूंगा F2 तो ये G3, ये यहाँ G3 से आया, है ना। शीट का नाम भी बता, आप भी किसी अदर शीट से कनेक्ट करके देखो, देखो यार बैठो मत देना, आप हाथों देखा करो, एक बार बता दिए खुद ही देखो ना, चेक के करो फटाफट किसी अदर शीट से तो एक काम ये काम कौन सा है, ऐसा करो जैसे वो हो गया ना, उसको टेक्निकल इशू रहता है और मेरे इसमें हो गया था एक बार ओपन करो तो ऐसा ही दिखाएगा, तो उसको पकड़ के इधर मूव कर दिया करो, समझते ही हो गया। इक्वल के साथ कनेक्ट करना आ गया। हाँ पहले इक्वल तो लगाओ, हाँ ठीक है वही था ना, हाँ फेस टू था ना, सही क्या, हाँ फॉर्मूला F2 करो ना, ये F2 प्रेस कर दिया करो, वो F1 F2 है ना, कीबोर्ड में देखो F1 F2, F2 प्रेस करो तो आ जाएगा ना। F2 बोलता हूँ मैं बार बार, F2 F2 देखो चला के देखा करो, नहीं देखते तो मतलब होता है कि ऐसा नहीं हम बोले तभी आप चला के देखो। देख लिया है ना। तो ये इक्वल्स के भी ध्यान रखना, हालांकि पेज स्पेशल का पार्ट नहीं है, हालांकि पर वो बात बात में हो गए अपने। अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या लिखा है पेज स्पेशल में, अगला फंक्शन क्या आ रहा है, देखो उसमें अगला क्या आ रहा है, एक बार किसी को कॉपी करके देखो, आप लोग चेक करो। वैल्यूज तो हमने देख लिया, अगला क्या आ रहा है, अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट देखो, पेज स्पेशल का काम क्या है पहले तो ये याद रखो, क्या काम है इसका, स्पेशल तरीके से पेस्ट करना। तो अगर हमने देखा कि वैल्यू का मतलब वैल्यू पेस्ट करना होता है, तो फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, फॉर्मेट को पेस्ट करेगा, है ना। रटना मत, नहीं तो भूल जाओगे। ये याद रखना कि पेस्ट स्पेशल का काम है किसी चीज को स्पेशल तरीके से पेस्ट करना, और जैसे जैसे उसमें नाम लिखे वो उन चीजों को पेस्ट करेगा। तो ये पेस्ट का फॉर्मेट का मतलब है कि फॉर्मेट को पेस्ट करेगा। तो फॉर्मेट क्या होता है, ये सब फॉर्मेट है, ये बोल्ड दिख रहा है, ये बोल्ड दिख रहा है, ये बॉर्डर लगी, ये सब फॉर्मेट ही है ना। तो मतलब ये सिर्फ फॉर्मेट को पेस्ट करेगा, ना कि अंदर के डेटा को, डेटा वेटा को पेस्ट नहीं करेगा, फॉर्मेट, है ना। तो जैसे अपन थोड़ा फॉर्मेट बदलते, मान लो मैंने इस हेडिंग को कर दिया येलो, करो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, बोल्ड तो है ही सही ऑलरेडी, थोड़ा बोल्ड कलर कर दिया, है ना। सेल्स रिपोर्ट को मैंने कर दिया थोड़ा एक और कलर अलग, है ना, थोड़ा थोड़ा मैं कलर चेंज कर दिया ये, है ना। इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, मतलब फॉर्मेटिंग में कर रहा हूँ तभी तो मुझे समझ आएगा हाँ फॉर्मेट गया कि नहीं गया, है ना। ठीक है,
कुछ में बोल्ड है, कुछ में कलर है, कुछ में नॉर्मली है ना। अब मान लो मुझे इतना कर लो तो बता देना है ना, और कंट्रोल एस करते जाओ बीच बीच में, कंट्रोल एस सेव। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है। कर लिया फॉर्मेटिंग। अब देखो मुझे इसकी जरूरत कब पड़ेगी फॉर्मेट पेस्ट की, मान लो मुझे ये डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस इसका फॉर्मेट लेना है। मैं चाह रहा हूँ कि अगली मेरी रिपोर्ट बन गई पर फॉर्मेट डिट्टो यही रहेगा ना, तो मैं क्यों अलग से मेहनत करूँ, है ना। और भी फॉर्मेट हो सकते हैं इसमें, मान लो रुपीस के साइन होते हैं, डॉलर के साइन होते हैं, सब फॉर्मेट के ही पार्ट है ना। आपने देखा होगा कोमा लगा लगा के रहता है अमाउंट, है ना, 10 लाख कोमा 48 जैसे लिखा रहता है ना, लिखा रहता है कि नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको फॉर्मेट को मैं ले लूँ, तो मुझे क्या करना है, पहले कल क्या करना पड़ेगा, कॉपी। तो सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया, है ना, सिलेक्ट करके कॉपी। सिर्फ फॉर्मेट की जरूरत है मुझे, है ना, सिर्फ फॉर्मेट की, डेटा की नहीं। कॉपी किया, और जहां भी पेस्ट करना मान लो ये नीचे पेस्ट करना मुझे आखिरी में, यही कर लेते हैं अपन इसी शीट पे। हो सकता है किसी अदर शीट में करना हो, या अदर फाइल, एक और फाइल अपन ने ओपन कर रखी है उसमें कर रहा हूँ, तो दूसरी फाइल में भी कर सकते हैं ना। मुझे यही पेस्ट करना है नीचे, ये आया, मैं राइट क्लिक किया और अपना पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट्स, देन ओके। तो देखो फॉर्मेट आ गया है ना। कलर तो दिख रहे पर वो बोल्ड वाला दिख नहीं रहा, कब दिखेगा वो, जब कुछ लिखेंगे तब। ये लिखेंगे तो देखो बोल्ड आ रहा है, जहाँ बोल्ड है वहाँ बोल्ड दिखेगा, जहाँ नॉर्मल था वहाँ पर नॉर्मल सा दिखेगा। यहाँ भी बोल्ड था तो ये देखो बोल्ड दिख रहा है, लेकिन यहाँ नॉर्मल था तो नॉर्मल। यहाँ ऊपर मैंने सेल्स रिपोर्ट को थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ी थी तो देखो बड़ा आ रहा है ना। तो जैसा फॉर्मेट था ना आपका, फॉर्मेट को लिया उसने, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। तो ये भी बहुत काम में आना है। मान लो अच्छी शीट बनी हुई है बहुत बड़ी, और उसमें आपको लग रहा है फॉर्मेट बहुत जगह किया हुआ है, अब मैं एक नई शीट बनाना चाह रहा हूँ, मुझे क्या पता कहाँ कहाँ क्या फॉर्मेट, तो सेम वही चाहिए, कॉपी कर लिया उसको टेबल को और पेस्ट इस पर, है ना। देखो करना वही, कॉपी करके पेस्ट इस पर, बस तरीका वैल्यू की जगह क्या ले लिया हमने, फॉर्मेट ले लिया, इतना सा चेंज किया है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर आ रही है तो फिर भी पूछ सकते हो। तुमने अभी वो इक्वल बताया था, चला के देख लिया, अच्छा पूछ लेना, सिंपल है ना, कुछ नहीं करा था, सिंपल सा इक्वल्स टू करके किसी को कनेक्ट करोगे तो वो चीज वहां पर दिखने लग जाएगी। तो किसी अदर शीट से भी ला सकते हो, और वहां चेंज होगी तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी ना, बस ये वहां पर चेंज होगी ना सोर्स में, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी, मतलब कनेक्ट हो जाती है उससे ना, वो सेल को कनेक्शन रहता है। कॉपी पेस्ट में तो कनेक्शन हट जाता है, पर इस इक्वल के साथ कनेक्शन बना रहता है ना, ये अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब कनेक्शन रखना हो तो ही करना है, नहीं तो आप गलती से इक्वल कर दो, उधर डिलीट हो इधर भी हो जाए तो भी गलत है। ये देख लिया फॉर्मेट महेंद्र, सबने देख लिया। चलो अगला ऑप्शन क्या, अगला ऑप्शन बताओ, देख लो तो अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट पेस्ट स्पेशल, ओपन करके देख लो, नहीं ओपन हो रहा तो कॉपी करके देख लो। क्या है अगला, कमेंट्स। देखो सभी को चेक करना है, अगला ऑप्शन बताओ मुझे, सभी देख लिया, कमेंट्स है। अब ये क्या करेगा, इससे क्या समझ रहे हो, ये क्या करेगा, कमेंट्स क्या, कमेंट्स को पेस्ट करेगा। अरे इसका काम पेस्ट करना है ना, मतलब ये कमेंट्स को पेस्ट करेगा। तो कमेंट्स को पेस्ट करेगा, उसके लिए कमेंट्स लगा तो होना चाहिए, है ना। अरे कमेंट्स को तभी पेस्ट करेगा जब कमेंट्स हो, उसके अलावा तो कर नहीं पाएगा। तो हमको बीच में भी होल्ड करके थोड़ा सा पहले कमेंट कैसे लगाते हैं वो देखना पड़ेगा, पहले लगाएं तो सही, है ना, क्योंकि अभी हमने कमेंट्स लगाना देखा नहीं, सिंपल सा है। कमेंट्स को पेस्ट तो तभी करेगा ना जब कमेंट्स लगाओ,
तो कमेंट्स लगाते कैसे पहले ये बता रहा हूँ ना, नहीं तो आप सोचोगे यार ये पूरी कहानी इस कमेंट्स के पेस्ट स्पेशल के लिए नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट्स लगा रहे हैं हम, पेस्ट तो बाद में करेंगे। कमेंट्स होते क्या ये तो पता ही है, चाहे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करते हैं अपन, जिस पे भी करते करते हो ना, पर वो वाले कमेंट्स, हाँ वही है मतलब देखा जाए तो। पर वर्किंग में क्या होता है देखो, यूँ तो रिमार्क्स का कॉलम भी बना सकता है व्यक्ति, मान लो मुझे कुछ इसमें स्पेशल कमेंट डालना है, कुछ लोग क्या करते हैं रिमार्क्स भी लिख देते हैं, रिमार्क्स कॉलम होते हैं ना, फीडबैक जो भी, मान लो इसका लिखना था कि होल्ड, डोंट पे या जो भी, तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉलम आपका यूज हो रहा है, पेज बढ़ते जा रहा है ना। और अगर मैं इसके बजाय कई कमेंट्स लगा दूं ऐसे ही इस डेटा के अंदर ही, तो वो पेज भी खत्म नहीं करेगा और वहीं पे कमेंट्स लगा रहेगा, मतलब इस डेटा के ऊपर कमेंट्स लग जाएगा, एक टैग टाइप लग जाएगा, टैग हो जाएगा, है ना। तो कमेंट्स लगता है कैसे, मान लो मुझे रमेश को ये सेल्स रिपोर्ट थी ना, मान लो इसका कमीशन पेमेंट होने वाला, इस टर्नओवर के बेस पे मैं इनको क्या देने वाला हूँ, कमीशन। अब मुझे यह था कि भाई इसको रमेश को नहीं करना है अभी, मैं पेमेंट्स डिपार्टमेंट को ये भेजना चाह रहा हूँ रिपोर्ट कि इसका होल्ड कर दो अमाउंट, या किसी केस में ये लिख रहा हूँ कि प्लीज गिव 5% इंस्टेड ऑफ 10%, है ना, कुछ भी हो सकते हैं कमेंट्स तो, है ना। ऐसे लगते हैं ना, कंपनी में हमने बहुत लगाया है, अलग अलग तरह से कमेंट होता है, ऐसा करो इसको, ऐसा करो इसको, सितंबर तक ही देना है, इसको आगे नहीं देना है, और आगे पेज नहीं भरना चाह रहा हूँ तो कमेंट्स। अब कमेंट्स लगेगा कैसे, राइट, मान लो रमेश के ऊपर लगाना मुझे, तो मैंने रमेश पे आके राइट क्लिक करा, करो राइट क्लिक, हाँ तो आती करते रहो, है ना, जिस, है ना, राइट क्लिक किया और ये लिखा है देखो इंसर्ट कमेंट, दिख रहा है इंसर्ट कमेंट, है ना, इस पे क्लिक किया तो ये टाइपिंग के लिए आ गया, देखो चिट्ठी खुल गई, है ना, दिख रहा है। अब जैसे मान लो वही बात कर रहे थे कि डोंट पे, मैंने मुझे लिखना था डोंट पे ना, मैंने लिख दिया डोंट पे, ठीक है, ये लिख दिया डोंट, एंटर एंटर मत मारना, बाहर कहीं क्लिक कर देना, है ना। ये किस पे लग रहा है, रमेश पे लग रहा है, और बाहर कहीं क्लिक कर दिया, जैसे मैंने बाहर क्लिक करा मेरा तो कमेंट्स हाइड हो गया, आप लोगों का हुआ है क्या हाइड, कुछ का नहीं हुआ क्या, किसका किसका नहीं हुआ कमेंट हाइड, कभी कभी होगा कि कमेंट्स हाइड नहीं होगा, है ना, तो कैसे होगा हाइड वो भी देख लेते हैं। देखो यार एक लाल निशान निशान बन गया है, इस पे माउस ला रहा हूँ तो दिख रहा है ये, है ना, डोंट पे, और बाहर माउस ला रहा तो नहीं दिख रहा है, कुछ के इसमें हो सकता है माउस बाहर लाने में भी वो सामने बना होगा। कितने लोग ऐसे जिसके इसमें सामने बना हुआ है, 3 लोग। अब देखो अगर सामने वो बना रहेगा तो डेटा को डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये डेटा भी हाइड हो रहा होगा, तो हाइड कैसे करें कमेंट्स को, तो वापिस उस रमेश पे राइट क्लिक करो, जिसका दिख रहा है वो भी करो, है ना, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ भी हो सकता है था। और ये लिखा देखो हाइड कमेंट्स, जिस केस में हाइड होगा उस केस में शो भी दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड ही रखना चाहिए जनरली, सामने अगर उसको रखेंगे तो फिर वो डिस्टर्ब कर रहा है ना, ठीक है। अब ये लाल निशान बना है, इसके ऊपर आप भी जब भी वर्किंग में रहो आपको ये लाल टिक दिखे तो समझ जाना कमेंट्स लगा है ना। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, मान लो पूरी शीट में बहुत जगह लगे तो कहाँ कहाँ लगे कैसे पता पड़े वो भी है तरीका, पर आगे देखेंगे अपन, है ना, एक ही बार में पता पड़ जाता है कि कहाँ कहाँ कमेंट्स लगा है। ये कर दिया, कमेंट्स लगाना आ गया, कमेंट्स को एडिट भी करना हो तो कर सकते हो, राइट क्लिक करके एडिट कमेंट, और ये भी देख लो, आप भी देख रहे हो तो राइट क्लिक करके एडिट, राइट क्लिक। तो लेट क्यों हो रहे हो रौनक 2 दिन से, देखो अभी पेस्ट स्पेशल चल रहे तो ये धर जाएगा, मैं मुझे ईफ का फॉर्मूला शुरू करना है, और उसमें अगर शुरू में जो नहीं बैठा ना, मैं तो ईफ चलाने वाला था, पर वो एक बच्ची 10 बजे बिगड़ आ नहीं रही है ना, तो मैंने सोचा ठीक है किसी का भला हो जाए, समझ ही नहीं आएगा, अगर वो एक लेक्चर निकल गया ना तो फिर तो 4 दिन खराब हो जाएंगे पूरे, ईफ चालू हो जाएगा ना तो 4 दिन पूरे वेस्ट होंगे आपके, अगर एक दिन भी आपने मिस करा था ना, पूरी सीरीज है वो, है ना। ये लिख लिया, अब बात आ रही इसको क्या करना है, पेस्ट करना है।
ये सब तो हो गया, ये तो इंसर्ट कमेंट की बात हो गई थी। अब वापस आते हैं हमारे मुद्दे पे, हम सीख रहे थे पेस्ट स्पेशल, जिसका फंक्शन था कौन सा, कमेंट्स। पहले तो ये कि हम क्यों कमेंट्स वाले को ओपन करेंगे उसको पेस्ट स्पेशल में। देखो मुझे यहाँ लिख दिया डोंट पे, और मुझे पता पड़ा है कि ये बहुत सारे नामों में पेस्ट करना है इसको, या बहुत सारे नामों पे लिखना है डोंट। मुझे एक लिस्ट आ गई कि इन सब पे डोंट पे लिख दो, है ना। भले मैंने फिल्टर से शॉर्ट कर लिया, जो भी कर लिया। अब एक रास्ता तो ये है कि मैं सब पे राइट क्लिक कर करके क्या करूं, इंसर्ट कमेंट करूं। अरे मान लो पेस्ट स्पेशल नहीं आता हो, पहले हर चीज की तकलीफ पता होना चाहिए ना, तब जाकर इलाज अच्छा लगेगा, है ना। मान लो मुझे 50 नाम पे लिखना, इंसर्ट होल्ड या डोंट पे, तो उस समस्या से बचने के लिए मुझे याद आया कि पेस्ट स्पेशल में क्या है, कमेंट्स को पेस्ट करने का फंक्शन है। अब पेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब कॉपी, जैसे मैंने फॉर्मेट भी पेस्ट किया, तो क्या मैंने बताया था कि इसको अलग तरह से कॉपी करो, नॉर्मल साइज कॉपी कर देना। तो यहाँ भी मैं इसको नॉर्मल साइज कॉपी करूँगा, रमेश को लगेगा कि कॉपी हो रहा है रमेश, पर मैंने रमेश वाले सेल को कॉपी कर लिया, सेल को कॉपी करा ना। ऐसा नहीं कि आप इसमें तो रमेश भी लिखा है, इसमें तो फॉर्मेट भी लगा है, नहीं, आप तो कॉपी करो नॉर्मल साइज करके, पर जिस पे कमेंट लगा उसी को करना, पूरी टेबल को मत कर लेना। और जहां जहां पेस्ट करना है, मान लो मुझे इन 4 नाम पेस्ट करना था, इनको सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। या एक को कई जगह करना तो एक को कर लेना, ठीक है। फिर राइट क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल और कमेंट्स, पेस्ट स्पेशल और कमेंट्स, और ओके। तो देखो सब पे आ गया वो कमेंट्स, सिर्फ कमेंट्स उठ के आ गया और कुछ भी नहीं आया, ठीक है। देखो ना तो उसने फॉर्मेट लिया है, ना ही उसने टेक्स्ट लिया है, ना वैल्यू ली, किसी तरह की कोई चीज नहीं ली, बस क्या लिया है, कमेंट्स। क्योंकि आपने उसको बोला पेस्ट स्पेशल में कि पेस्ट क्या कर दे, कमेंट्स को कर दे। ये बहुत जरूरत पड़ने वाली है जब आप थोड़ा सा आगे वर्किंग, अभी आपको ऐसे लग रहा है क्या है, बहुत ही काम की चीज है ना पेस्ट स्पेशल। वैल्यू पेस्ट की तो आपको पल पल की जरूरत पड़ेगी। और मैं एक बार आपसे एक टॉपिक सीखते सीखते बीच में आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, पर वहाँ कहीं ना कहीं आपको चीज़ों की जरूरत लगेगी ना। आप जज करना उस टाइम की कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, मैं बताऊंगा नहीं, पर मैं आपसे काम कर रहा हूँ, है ना। होगा ऐसा बीच में कभी। चलो ये देख लिया, कमेंट लगा के, नहीं लग रहा है क्या किसी से, लग रहा है ना सबसे। चलो अगला क्या ऑप्शन है, बताओ बताओ, आप लोग बताओ फटाफट। वैलिडेशन, ये वही डेटा वैलिडेशन। तो ये क्या करेगा, इसका क्या मतलब हो रहा है, बताओ यार। अभी 3 फंक्शन सीख लिया तो आप थोड़ा सेंस तो आ जाना चाहिए। वैलिडेशन वाला क्या करेगा, वैलिडेट नहीं करेगा। अरे ये किसका काम क्या है, पेस्ट स्पेशल का पेस्ट करना है ना। तो कमेंट्स वाले ने कमेंट्स पेस्ट किया, फॉर्मेट वाले ने फॉर्मेट, तो ये क्या करेगा, वैलिडेशन को, मतलब जहां पर वैलिडेशन का रूल लगा हुआ उसको क्या कर देगा। अब आते हैं अपन अपनी डेटा वैलिडेशन की शीट पे, मान लो जो उस दिन अपन कल बनाई थी, ये इसमें बनाया था डेटा वैलिडेशन। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे रूल लगा रखा था ये वाला 18 और 30 वाला, मुझे यहाँ भी लगाना आगे भी, या भले ये सारे वैलिडेशन था ना, ये लिस्ट थी ये भी वैलिडेशन थी, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी वैलिडेशन था ना, यहाँ भी वैलिडेशन था, यहाँ भी वैलिडेशन था, यहाँ भी था, यहाँ भी। तो मुझे ये रूल को आगे बढ़ाना। अब या तो फिर मैं वापस इसको लगाऊं, या फिर मैं इस रूल को कॉपी करूं यहाँ से, या किसी एक सेल में से भी कर सकता हूँ। ये रूल को मैंने कॉपी किया और इसको जहाँ भी पेस्ट करना, मान लो इतनी जगह पेस्ट करना है, राइट, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और वैलिडेशन और ओके। तो रूल लग गया। देखो अपना 17 लिखूंगा तो नहीं टाइप करने देगा, क्योंकि रूल लगा था ना 18 से 30 वाला, लगा था कि नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पर मेरा रूल लगा हुआ था ना, ये 17 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 31 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, 25 को कर लेगा, ठीक है।
ऐसे अगर ड्रॉप डाउन लगी और आपको वो की वो ड्रॉप डाउन और कहीं चाहिए तो आप कर सकते हो पेस्ट, ठीक है ना। नाम से ही समझ आ रहा था कि वेलिडेशन है तो डेटा वेलिडेशन को पेस्ट करेगा ना, वेलिडेशन नहीं करेगा, हालांकि वही वेलिडेशन ही रहा है पर वो तो पेस्ट कर रहा है ना। फिर अगला ऑप्शन क्या आ रहा था, अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, अगला ऑप्शन इसको छोड़ दे ऑपरेशन, ये तो ऑल यूजिंग सोल्व दैट, ये तो वही जो बाय डिफॉल्ट हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वही है ना, अपन यूं ही कॉपी पेस्ट करते हैं ना, सब कुछ ले लेगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। अगला क्या है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर है ना, बॉर्डर को छोड़ के, वो वाला एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट वाला है, छोड़ कर वाला है ना, ई एक्स लगा ना, बॉर्डर को एक्सेप्ट करेगा मतलब वो डबल सी वाला होता है, बॉर्डर को छोड़कर सब कुछ पेस्ट कर देगा, खुद ही बोल रहा है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, है ना। मतलब अगर मैं इस टेबल को पेस्ट करना चाहूँ, ध्यान रखना है इस टेबल में क्या क्या लगा मुझे बताओ, कलर लगा है, बोल्ड है, या येलो लगा, या कमेंट्स लगे, सब लगा है, बस क्या छोड़ देगा ये, तो कॉपी और नीचे आके पेस्ट स्पेशल ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर नहीं है, बाकी क्या हुआ, एक एक चीज आ गई। तो ऐसा तो बहुत रेयर केस में होगा, हाँ हो सकता है कब, जब ऑलरेडी आप किसी ऐसी शीट में पेस्ट करो जो ऑलरेडी बॉर्डर फीड है उनके हिसाब से, सिर्फ डेटा चाहिए तो ये करना पड़ सकता है ना। बड़ा आगे पेस्ट करके देखो, आपको भी देखना है पेस्ट करके ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बता दिया, आपको हर चीज एक बार ट्राई करना है, कुछ चीजें ऐसी आएगी ना आपको चार चार बार ट्राई करने का बोलूंगा, अभी ये छोटी छोटी चीजें तो एक बार तो फिर भी करना बनता है ना, एक बार तो आपको फिर भी कॉपी पेस्ट करना बनता है, ठीक है। है ना, ट्राई करो। देख लिया, अगला क्या रहा ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या रहा है, अगला ऑप्शन आप खुद ही थोड़ा एक्टिव बनो, अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन देखो फटाफट, मतलब कॉलम एक मतलब कॉलम चौड़ाई, ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, कॉलम की विड्थ को क्या कर देगा, क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा ना, कॉलम की विड्थ को पेस्ट कर देगा। अब कॉलम की विड्थ को पेस्ट कर देगा, इसकी जरूरत कब लगेगी, देखो हो सकता है कि मुझे अगली शीट पे रिपोर्ट बनाना है, अब इसमें ये कॉलम इतना है, ये इतना है, ये इतना, मान लो थोड़ा सा और मैं फर्क करता हूँ, ये इतना है, फिर ये थोड़ा कम है, ये मुझे बस इसकी विड्थ चाहिए कॉलम की, और कुछ नहीं चाहिए ना। अब कॉलम की विड्थ चाहिए तो भैया उसके लिए भी मुझे पहले कॉपी तो करना पड़ेगा कॉलम्स को, कोई भी एक रो ले लेता हूँ क्योंकि सबका कॉलम तो वही है ना, कोई भी एक रो ले लूँ ना, फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। तो मैंने रो नंबर सेकेंड को ले लिया यहाँ तक और कंट्रोल सी, है ना, और फिर जिस नई शीट में चाहिए, मान लो भले नई रिपोर्ट में ही चाहिए या नई शीट खोल लो, कुछ भी कर लो, ये प्लस लिया, प्लस पे क्लिक करा तो नई शीट आ गई। अब यहाँ पर कॉलम ऐसे मैंने क्या करा, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ और ओके, तो देखो कॉलम की विड्थ, अभी मेरा स्क्रीन जूम में फर्क है उसमें और इसमें, ये बराबर करके देखो दिख रहा है, ये इतना हो गया, बी वाला, सी वाला इतना, ए वाला इतना। क्या आपके लिए पॉसिबल होता है कि एग्जैक्ट उससे इतने भी करना, उधर एक एक सेंटीमीटर देखना पड़ता आपको, इतना है, फिर इधर आके इसको खींचते हैं, जिसमें आपको
तुरंत काम लगा दिया ना। ठीक है, ये चीजें जो बहुत मुश्किल है पर इसने इजी बना दी, और ये सब काम आपको पड़ेगा ना। अगला ऑप्शन बताओ फटाफट। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट है ना, मतलब क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा, फॉर्मूला को पेस्ट करेगा और नंबर का फॉर्मेट पेस्ट कर देगा, बाकी चीजें छोड़ देगा। तो देखो इसको पहले पेस्ट करके देखते हैं, है ना। ये यहाँ फॉर्मूला लगे थे, ये तो थे कि अगर फॉर्मूला बोल रहा तो फॉर्मूला तो लगा होना चाहिए। तो मान लो मैंने इस कॉलम को लिया, कंट्रोल सी, नीचे कहीं आके पेस्ट करके ट्राई करता हूँ, पेस्ट इस पे सर, फॉर्मूला से नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूला आया और नंबर का क्या गया, फॉर्मेट। अब फॉर्मूला था तो आंसर ढूंढ रहा होगा वो, जब जब तक कोई डेटा नहीं आएगा तब तक आंसर बताएगा नहीं। और फॉर्मेट किसका लिया इसने, नंबर का फॉर्मेट लिया है ना। नंबर पे कोई फॉर्मेट लगा था क्या हमारा, ये बोल्ड वगैरह तो सेल मतलब उस पे लगा होता है ना। बोल्ड क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि नंबर की बात चल रही है। नंबर के ऊपर हमने इस पे कोई कलर वलर कर रखा था क्या, करते तो उसको लेता है ना वो। ठीक है, अब इसकी जैसे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होगा आपको। देखो अगला ऑप्शन जो आ रहा है ना, वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा। ये दोनों वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यूज एंड, अब वैल्यू से आप समझ तो गए हो वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, जो हमने सबसे पहले वैल्यू पेस्ट सीखा है। सबसे पहले वैल्यू पेस्ट करना नहीं सीखा, मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए था, मुझे तो आंसर चाहिए था। मुझे क्या चाहिए, ये आंसर, तो मैं कौन सा ऑप्शन ले लूंगा इसकी जगह फिर। अभी मैंने फॉर्मूला ले लिया था मान लो गलती से, तो मैं इसकी जगह क्या ले लूंगा, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। तो वैल्यू भी आ गया और फॉर्मेट कौन सा आएगा, नंबर वाला, जो नंबर पे लगा हुआ वो, है ना। मतलब वैल्यू पेस्ट ही हो गया लाइन पर देखा जाए तो, पर फॉर्मेट लिया उसने कौन सा, नंबर का। ठीक है, तो ये कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, ज्यादातर आपको वैल्यू पेस्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर अगला क्या आ रहा है, कंडीशनल फॉर्मेट। अच्छा अभी अपन कंडीशनल फॉर्मेट सीखे नहीं है तो इसको छोड़ना पड़ेगा अपने को ना, कि कंडीशनल फॉर्मेट का टॉपिक सीखे ही नहीं है पर। जैसे कि अभी कमेंट्स तो मैंने छोटा था टॉपिक था तो बता दिया, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी हम सीखे ही नहीं है, तो फिर इसको भी पेश नहीं कर पाएंगे हम। ये दोनों देख लो मेन अभी लास्ट वाले, और ये तो कुछ काम के नहीं। इसकी ब्लैंक और ट्रांसपोज दिख रहा है, इसका नीचे इसकी ब्लैंक और ट्रांसपोज। अब इसकी ब्लैंक्स की जरूरत कब पड़ सकती है, पहले तो एक एग्जांपल समझ, या पहले ट्रांसपोज देख लो। ट्रांसपोज होगा मतलब वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर देगा और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देगा। जैसे मान लो ये एक रिपोर्ट बनी हुई है, ये अभी कैसी बनी हुई है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, कैसी है, कैसे बता पड़ता है, रिपोर्ट की चौड़ाई ज्यादा है ना, हॉरिजॉन्टल हो। अरे वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल ये कैसे देखते हैं, कैसे देखते हो, रिपोर्ट जैसे ज्यादा बन गई तो हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसा थोड़ी होता। कॉलम डेटा कैसे चल रहा है, डेटा ऐसे चल रहा है कि ऐसे चल रहा है, तो वर्टिकल। भैया डेटा हमारा ऐसे चल रहा है ना, ये हेडिंग है तो इसका डेटा नीचे जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि हेडिंग यहाँ लिखी है और यहाँ डेटा ऐसे जा रहा है, ये वर्टिकल है ना, ऐसे ही चल रहा है ना डेटा। तो अब वो तो भाई कॉलम ज्यादा होने से दिख रही है आपको रिपोर्ट की चौड़ाई में ज्यादा है, पर ये तो वर्टिकल है ना। अभी अगर डेटा नीचे ज्यादा हो जाएगा 2-3 हज़ार तो अपने आप तुमको ऐसा लगेगा हॉरिजॉन्टल से तुम खुद ही बदल जाओगे, ऐसा थोड़ी होता। वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेगी, बदलेगी थोड़ी रिपोर्ट, है ना। मान लो ये 100 नाम होते तो फिर तुमको कैसे लगने लग जाती रिपोर्ट, तो उसका लगे थोड़ी, वो थी वर्टिकल पहले से, है ना। तो अब इसको वी को एच करना और एच को वी करना, दोनों के लिए वो ट्रांसपोज है। जैसे मान लो मुझे इसको वी से एच करना, अभी ये करेंगे कब हम, देखो ये कब करेंगे, मान लो ये मेरी रिपोर्ट है, मेरे मान लो ये मेरे डेटा लिस्ट है और मेरे डेटा ने भी मुझे एक रिपोर्ट दे रखी है, मुझे रिकंसिलिएशन करना है। तो अगर अलग अलग फॉर्मेट में रहेगी तो आपको रिकंसिलिएशन में कैसे ना जाएंगे,
अरे एक रिपोर्ट को आप ऐसे मैच करोगे, एक को ऐसे करोगे तो समस्या नहीं आएगी। तो अपन चाहेंगे कि यार दोनों को एक फॉर्मेट में कर दे, या तो दोनों को ऐसे कर दे या फिर दोनों को, है ना। या फिर आप जिस फाइल को कहीं अपलोड कर रहे हो, आपने अपनी रिपोर्ट तो बना ली वी में या इसमें, पर किसी पोर्टल पे अपलोड करते टाइम देखा कि यार वो तो एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, उसमें तो ऐसे अपलोड होगा, तो फिर कन्वर्ट करना पड़ सकता है। रीजन कुछ भी हो सकता है ना कन्वर्ट करने का। तो अपन ने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया, डेटा को कॉपी तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम फिर सोचना याद आनी चाहिए। अभी तो अपन सीख रहे हैं तो हाथों हाथ पता है, अगर ऐसा करना पड़े तो फिर यार पूरी टाइप करूंगा सीट को, नहीं घबराना नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है ना। क्या करेंगे हम, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, ओके। तो देखो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गई रिपोर्ट। अब हुई ओरिजेंटल है ना, ऐसे चल रही ना रिपोर्ट, ये ऐसे चल रही है रिपोर्ट, कैसे चल रही, ऐसे ऐसे इस तरह से चल रही है, तो हॉरिजॉन्टल है ना। कॉपी तो करना ही पड़ेगा। समस्या क्यों आ रही है भैया, कॉपी करके पेस्ट ही तो करना है, पेस्ट स्पेशल करना है, ट्रांसपोज करना है, पेस्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कॉपी करो, जहां पेस्ट करना हो पेस्ट करो, ट्रांसपोज करके। नहीं हो रही क्या, हो गई ना। बेटा कॉपी करो, अभी तक कर रहे थे, अच्छा अब क्या कॉपी कर लिया, जहां पेस्ट करना वहां जाके राइट क्लिक करके ट्रांसपोज करो, पेस्ट स्पेशल में जाके। वही तो अच्छा कोई तरीका चेंज हुआ है क्या, जहां तुमने कमेंट्स पे क्लिक किया था उसकी जगह ट्रांसपोज पे कर दो, जहां वैल्यू पे किया था उसकी जगह ट्रांसपोज पे कर दो। करना क्या है, ऐसा चल हो गया ना डेटा, देखो उसको इस तरह से चल रहा है। वो इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, सब कुछ चेंज हुआ, मान लीजिए दोनों तरफ टोटल लगे थे, तो तुमको इतना फर्क दिखा नहीं है कि यहाँ वाला यहाँ आ गया और यहाँ वाला यहाँ, पर वो तो दिख रही ना हेडिंग से, देखो सेल 1 सेल 2 सेल 3 अलग ही दिख रहा है ट्रांसपोज, ठीक है। याद रखना ये बहुत काम में आने वाला है ट्रांसपोज भी, है ना। ठीक है, आगे भी मैं आपको भी बोलूंगा कि रिपोर्ट बनी इसको कन्वर्ट कर लो, तो आपको उस टाइम याद आना चाहिए कि यार मुझे ट्रांसपोज सर ने सिखाया है ना, पेज स्पेशल में पूछना और फिर कैसे करेंगे पूछ लेना, पर याद रखना। और एक इसकी ब्लैंक देख लेते हैं ना, बाकी तो एड वेड तो कई काम के। इसकी ब्लैंक, हाँ अब इसकी ब्लैंक की जरूरत देखो, मुझे तो क्या पड़ती थी मैं बताऊँ बहुत, और जब फंक्शन पता नहीं था शुरू शुरू में हमको, तो बहुत समस्याओं का सामना करा हमने। कैसी, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये है शीट 1 और ये है शीट 2। देखो मेरा जैसे हम अकाउंट्स में थे मान लो, अब फंड रिक्वायरमेंट शीट बनानी, मुझे ओनर को देना है कि भैया इतना इतना फंड लगेगा, हर मंथ बनती है। तो मैं क्या करता था, मुझे तो नहीं पता कि कितना पैसा लगेगा, मुझे कैसे पता प्रोडक्शन वाले को कितना लगेगा कि एचआर को कितना लगेगा, तो अपन तो उनसे ही मांगेंगे डेटा। तो अब मैंने तो क्या शीट तो एक ही बना रखी थी, मान लो ये एक्सपेंसेस ए है, एक्सपेंसेस बी, एक्सपेंसेस सी, एक्सपेंसेस डी, ये अलग अलग है। मान लो एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये किसी से रिलेटेड है। ऐसे मान लो अभी मैं 2 शीट बना रहा हूँ, ऐसे 10-20 शीट बना रखी थी मैंने, जितने डिपार्टमेंट, फाइल एक ही थी पर 10-20 लोगों को भेज रखी थी, है ना, गलत बोल दिया मैंने, बनानी 10 रखी थी, एक ही बनाई थी और सबको क्या कर दिया, मेल कर दिया। तो सबके पास फाइल पहुंच गई, फाइल एक ही है पर 10 अलग लोगों को पहुंच गए, तो 10 हो गई। अब मान लो आप ही सोचो आप एचआर हो, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं एचआर, ये प्रोडक्शन वाला, मैंने बोल दिया भैया कि तुम्हारे एक्सपेंसेस लिख दो, कितना कितना पैसा चाहिएगा तुमको, क्या कर दो, ये अमाउंट और ये नेचर, है ना। तो अगर आप प्रोडक्शन वाले हो, आपका ए से कोई लेना देना नहीं, मान लो ये ए एचआर के रिलेटेड था, तो आप ए में लिखोगे क्या कुछ, आपने अपने रिलेटेड जो जो खर्चे थे उसके सामने अमाउंट लिख दिया। इसने भी करा, इसका ए से रिलेटेड था, इसने लिख दिया 2000, बी इसके काम का नहीं था, छोड़ दिया इसने यहाँ लिख दिया अपने से रिलेटेड। तो ऐसे शीट बन गए, मान लो अलग अलग फाइल एक भेजी थी पर 10 डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपनी अपनी फाइलें फिल करके दे दी। अब मुझे लास्ट में देख के देना डायरेक्टर को, तो मुझे अलग अलग दूंगा, फिर मेरा काम ही क्या, बोलेंगे तो मैं ही ले लूँ सबसे, है ना। मुझे तो एक देना ना कंप्लीट,
कि टोटल कितना खर्चा होना है, तो यहाँ इन दोनों शीट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। सिर्फ मर्ज नहीं हो रहा, मतलब इसकी ब्लैंक भी ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं इसको नॉर्मल सा कॉपी पेस्ट करूँ, एक तरीका ये कि अगर नहीं पता है, देखो हर चीज़ का अपने को मैनुअल तरीका भी पता होना चाहिए, है ना। मान लो आता ही नहीं फंक्शन, तो हम क्या करते थे उस टाइम, भैया ये 5,000 को यहाँ से कॉपी करके इधर क्या हुआ, कंट्रोल ये करना ही पड़ेगा क्योंकि काम तो करके देना। फिर ये डी को मैं क्या करता था, कॉपी और पेस्ट। अब ऐसे बहुत सारा डेटा होता है, एक 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 कॉपी कर करके, और हर चीज में फिर मैनुअल में तो वही होता है कि टाइम प्लस एक्यूरेसी दोनों खराब होती है ना। टाइम भी खराब होता है और एक्यूरेसी जाएगी। गलती से 1500 यहाँ की जगह यहाँ पेस्ट हो गया 4,000 के ऊपर, जल्दीबाजी में होगा क्योंकि और भी काम है आपके पास बहुत। तो अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ वापस। अब अगर इकट्ठा कॉपी करने जाऊँ, आपको लग रहा है इकट्ठा कॉपी पेस्ट कर दो, क्या कर दो, एक ही बार में ये सबको कॉपी करो, कंट्रोल सी, और ये यहाँ इसके सामने यहाँ के पेस्ट। तो क्या होगा कि वो ब्लैंक ब्लैंक कर देगा सबको। ये जो ब्लैंक था ना, इसने यहाँ क्या कर दिया, क्योंकि ब्लैंक भी पेस्ट होता है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ था वो खाली हो गया। यहाँ ये ब्लैंक था तो इसने इसको ब्लैंक कर दिया, यहाँ ये ब्लैंक था तो इसने इसको ब्लैंक कर दिया। ठीक है, फिर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो ये भी तरीका समझ में आया। चाहे इधर से इधर पेस्ट करूँ या इधर से इधर, यही होना है। तो फिर ये स्किप ब्लैंक काम में आएगा, नाम भी उसका स्किप ब्लैंक, मतलब ब्लैंक को स्किप कर देगा, है ना। ब्लैंक को स्किप करके बाकी को पेस्ट कर देगा। तो बनाओ आप भी छोटा जैसे बना लो और फिर पेस्ट करके देख लो, है ना। एक बार टाइप कर लो छोटा सा, इतना ही कर लो। कैप्स लॉक चलाओ, कैप कर लिखने के लिए कैप्स लॉक की बटन है ना, शिफ्ट टेब। देखो ये छोटे छोटे टॉपिक एक एक दिन के हैं, इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, है ना, कोई भी कर नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो सिर्फ एक दिन के हैं। मतलब एक ऑप्शन आपका बहुत सारा नुकसान कर सकती है। ठीक है, अब इसकी ब्लैंक समझ ही गए होंगे आप। पर देखो कॉपी किसको करोगे, पूरे डेटा को एक साथ, एक एक करेंगे तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना। देख लो कॉपी करके, इधर का कर लो, इधर का कर लो, बराबर उसको पूरे सेम कॉपी करो और उधर उसके सामने जाके पेस्ट इस पे साथ इसकी ब्लैंक हो जाएगा काम, है ना। देख लिया, पेस्ट इस पे भी करके हो जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। याद नहीं हो रहा तो मैं करके बता दूं। देख भी लो एक बार स्क्रीन पे, ये सिंपल सा सिलेक्ट किया। देखो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सिलेक्ट करने लग जाओ, क्योंकि भाई जब पूरे को करना है पेस्ट तो इसके सामने है। ये कहाँ से डेटा शुरू हो रहा है, तो आपको यहीं से कॉपी और कहाँ तक, ई तक पूरा, है ना। कॉपी और फिर पेस्ट करते टाइम ऐसा नहीं करिए तो 2000 लिखा है, इस पे कहाँ करूँ, यहाँ से करूँ, नहीं, उसी के सामने करना है। ये सेल था ना, इसके सामने यहाँ पेस्ट स्पेशल इसकी ब्लैंक्स। ओके, तो इस जहाँ जहाँ ब्लैंक था उसको चाहे इधर का इधर पेस्ट कर दो या इधर का इधर, तो देखो इजी हो गया था हमारे लिए ना। हाँ ठीक है, ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज होती है ना। जब तक नहीं पता था तब तक इन चीजों को दिक्कत का सामना करा था हमने। तो ये पेस्ट स्पेशल, इसमें ज्यादा चीजें कौन सी काम आएगी मैं वो बता देता हूँ। ट्रांसफर, वैल्यू पेस्ट, सबसे ज्यादा तो वैल्यू पेस्ट शुरू में सीखा हमने। वैल्यू पेस्ट मतलब 50% सारे एक तरह को 50% ही है पेस्ट स्पेशल। वैल्यू पेस्ट तो हर पल में जरूरत पड़ती है। ये फॉर्मेट वगैरह तो जब आपको कोई स्पेशल काम होता है ना, इसकी ब्लैंक जिसके लिए काम पड़ रहा होगा जिसको, वो उसके लिए बहुत सही है। नहीं पड़ रहा होगा तो जिसको काम ऐसा आ रहा होगा कि इसकी ब्लैंक करना, उसके लिए तो तुम बार बार ही आ रहा होगा, है ना।
जैसे हमको हर मंथ आ रहा था काम, तो जरूरी है हमारे लिए। पर वैल्यू पेज तो सब कोई काम में आएगा ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। ट्रांसपोज आ सकता है कभी भी काम में, है ना। बाकी ये सब चीज़ें फॉर्मेट्स वगैरह, ये कमेंट्स वगैरह, ये तो कभी कभार की बात है, याद रहेगा। था सिंपल सिंपल ही, है ना, कुछ स्पेशल नहीं था, पर टेस्ट स्पेशल। अभी 11 से 12 फिर एक सर है ना अपना, वो 60 वाले क्यों भाग गए थे भैया का? एक सर तो दोनों को साथ में ही है 11 बजे भी है। 60 वाले सब 60 वाले ही है ना, एक और इधर की पूरी टीम। तो आप चलेंगे 11 बजे है, शेड्यूल था ना, उससे क्या लेना? तो पूछना था, लिखा डिसाइड तो भाई मैनेजमेंट से पूछ के जा। तुम लोग और इनका इंग्लिश नहीं है। अच्छा, नहीं होगा तो फिर आज एक्सेल भी है ना, फिर 11 बजे, ठीक है। अब यार मुझे बेस थोड़ा सा समझ नहीं आया, 61 चलेगी तुम्हारे साथ, इनके साथ क्या है? क्योंकि तुम्हारा जैसे सब टोटल रह गया, 60 वालों को पढ़ा दिया हमने, सब टोटल पढ़ लिया ना, पता है फंक्शन याद आ गया ना सब टोटल का। ये सब टोटल पढ़ा दिया इनको हमने, बहुत काम का फंक्शन था। तुमको नहीं पढ़ाया ना 61 वालों को सब टोटल, ऐसे ही चला रहा है थोड़ा सा। एक नई शीट का नाम लिख लो, कल पढ़ेंगे भले उसको, या 11 बजे बाद पढ़ेंगे। नई शीट खोलो, सबसे लास्ट में जाके खोलना है ना, सबसे लास्ट में जाके एक नई शीट ओपन करो, सबसे लास्ट शीट पे क्लिक करके प्लस कर दो ना, तो उसके पास खुल जाएगी। हाँ, अरे एक शॉर्टकट बता देता हूँ फिर, ये जो हम पेस्ट स्पेशल ओपन कर रहे थे ना, जैसे कॉपी कंट्रोल सी, आप चाहो तो कंट्रोल अल्टर वी भी कर सकते हो ना, पेस्ट स्पेशल खोलने के लिए कंट्रोल अल्ट वी, क्या कर सकते हो कॉपी करने के बाद, है ना, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ठीक है, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। कॉपी तो करो पहले, कंट्रोल अल्ट वी, इसको क्यों कर रहा हूँ, इसको यहाँ से करो तो पेस्ट भी यहाँ से करना है। क्लिक तो करो पहले, जहाँ करना पेस्ट में क्लिक तो करो यार, तुम बताओगे तो उसको कहाँ करना पेस्ट तो करो। अभी तक सारे पेस्ट कैसे किए तुमने? कर दो ये हो गया, तुम कहीं भी यहाँ पेस्ट करो तो यहाँ हो जाएगा। उसका शॉर्टकट देख लिया, कंट्रोल अल्ट वी, कंट्रोल अल्ट वी से क्या हो रहा है। अब देखो जैसे मुझे वैल्यू पेस्ट करना है, इधर देखो कॉपी, ये पहले डेटा कॉपी किया, फिर क्या बोला मैंने, कंट्रोल अल्ट वी। अब वैल्यूज, वैल्यूज के लिए वो अंडरलाइन आ रही नीचे, वी पे देखो अंडरलाइन है, दिख रहा है, तो मैं एक और वी प्रेस कर दूंगा एंड एंटर, कंट्रोल अल्ट वी भी हो जाएगा। ट्रांसपोज में ई के नीचे अंडरलाइन है, तो कंट्रोल अल्ट वी और फिर ई, सबके नीचे अंडरलाइन लिखिए, कमेंट्स के सी लिखिए, तो कंट्रोल अल्ट वी से आपने ओपन करा और उस की को दबा दिया, फिर जो आ गया, है ना, मतलब ओके। आप माउस से नहीं भी उसको करते हो तो हो जाएगा, ठीक है।
कंट्रोल अल्ट वी हो गया वैल्यू पेस्ट के लिए, कंट्रोल अल्ट वी सी हो गया कमेंट्स के लिए, ट्रांसपोज में ई आ गया लास्ट में, है ना। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट भी चला सकते हो ना। हाँ, शीट का नाम हम दे देंगे देखिए शॉर्टकट। अब जो नई शीट बोल रहा हूँ उसका नामकरण कर देते हैं और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नई शीट का नाम दे दो डेटा स्प्लिट एंड मर्ज। क्या नाम दोगे? या सिर्फ स्प्लिट एंड मर्ज लिखो, डेटा मत लिखो। स्प्लिट एंड मर्ज ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर देख लेना। इस शीट का नाम ये दे देना ना, स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज है ना, मतलब डेटा को क्या क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे भी सही और जोड़ेंगे भी सही, है ना। तोड़ मरोड़ के जोड़ देंगे, ठीक है। बहुत काम का टॉपिक है। 11 नंबर बेसिक का पूछ लेना, निश्चय में देना, उधर बोलो ना इंग्लिश हो सकती है, पूछ लेना, भरना है क्या जाएगा, क्या करना। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? बेटा पूरा बता रही कि बता के जाओ। चलिए बेटा, तो तुम किससे हो? बेटे बेटे कर दो, यहीं से कर दो। 11 बजे क्लास है, मैं मुझे पूछ के आना है ना फिर। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये रिकॉर्डिंग चालू रहने दो ना, टेली का भी हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, टेली को यहाँ ओपन करना होगा ना, टेली वाले को इसमें करना होगा। फिर टेली ओपन हो गया ना, फिर यहाँ करने को। सर वो जो अपन कल ढूंढ रहे थे वो नए वर्जन में नहीं आता। नए में से हटा दिए। अच्छा, तो वो इसलिए करा होगा, जीएसटी में वो दिक्कत दे रहा था ना पहले, हटा दिया। सर उसका काम तो वैसे ही है, वो जीएसटी से पूछ के करा हुआ है, तो जीएसटी वो यहीं से पता है सर, एक बार यहाँ लिख जाती है स्क्रीन आ गए तो चालू ही रहते हैं। गरम हो होते हैं क्या, जल्दी बैठा था।
ये सारे ऑफलाइन वाले। अच्छा उसका डेली नहीं है ना, उधर है ना।